So what I want you to do is एक simple सा question करो. I want you to input a string from the user. It might be a word, it might be a sentence that you can do whatever you want. And I want you to reverse that string and print it. ठीक है? उस string को reverse करना है. For array, right? बस ये character array है instead of a string array. So shall I run the loop till 10 or 10 by 2? 10 by 2, right? एंड यहाँ पे क्या करेंगे, वही जो नॉर्मल स्वैप करते थे, फर्स्ट और लास्ट, फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट. रिवर्स स्ट्रिंग इज माई परसेंटेज एस. ठीक है, राइट. लेट्स रन दिस वन एंड सी. Yes, so I've got the reverse string. क्या वह नहीं समझ में आ रहा है? ओह, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक किया हूँ. i+1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? तभी आउटपुट थोड़ा अजीब सा आ रहा था. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज था दैट इन fgets what happens is it takes the slash n also along with it as a part of the input. तो जब हमने उसको रिवर्स की तो क्या हुआ, वो स्लैश एन एकदम फर्स्ट में आ गया. अब स्लैश एन अगर मिलते ही तो और रीड करना बंद कर देगा. तो चाहे fgets हो या printf, fputs हो या printf हो, it stopped reading when it got that particular character. तो इसके वजह से हम लोग को ब्लैंक आउटपुट आ रहा था. दैट इज वाई वी आर गेटिंग एन आउटपुट एज ब्लैंक आउटपुट. तो रीजन समझ में आया व्हाई द एरर वाज देयर एंड व्हाई वाज द आउटपुट ऐसा. सो दैट इज व्हाई आई चेंज द इंडेक्स हियर. तो मैं 9 तक ही कर रहा हूँ इसको. हाँ, बिकॉज मुझे 10 कैरेक्टर्स को रीड करना है. तो 10 कैरेक्टर्स अगर रीड करूंगा तो एक एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक को तो एंटर में ले रहा है, एक को तो न्यू लाइन कैरेक्टर वो ले रहा है. दैट इज वाई. ठीक है, ऑल राइट. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. दीज आर सम स्ट्रिंग फंक्शंस विच आर अवेलेबल टू अस. तो स्ट्रिंग हम लोग क्यों बना रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं स्ट्रिंग्स का? बिकॉज सो दैट आई कैन यूज दीज फंक्शंस इफेक्टिवली. तो strcpy is a function which is used to copy one string into the other. Then strcat is to concatenate. Concatenate मतलब दोनों को जोड़ देना एक साथ. strlen is a very important function. strlen is used to return the length of the string. Okay. And strcmp is used to compare two strings. So let's try to understand each of them. So strcopy का कैसा syntax है? It is named as strcpy. strcpy is the function name जिसमें मैं दो स्ट्रिंग भेजूंगा, एक डेस्टिनेशन और एक सोर्स. तो पहला डेस्टिनेशन होगा और दूसरा सोर्स होगा. ठीक है. सो कॉपी स्ट्रिंग कंटेंट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन आर इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर. दोनों में नल कैरेक्टर रहेगा. नाउ इसका एक एग्जांपल देखते हैं. तो अब देखो, इसमें कुछ कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डेस्टिनेशन इज चेंज्ड एंड सोर्स इज अनमॉडिफाइड. तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले डेस्टिनेशन दे दिए और सोर्स दे दिए, उसके बाद में व्हेन दिस फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड, तो वो क्या करेगा, वो जो सोर्स में जो भी
कैरेक्टर्स है उसको वो एक एक करके डेस्टिनेशन वाले जो स्ट्रिंग है उस मेमोरी में फीड करता जाएगा, राइट. एंड फाइनली व्हाट दिस रिटर्न्स इज इट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द मॉडिफाइड डेस्टिनेशन एरे. अगेन ये जो पॉइंटर है ये वाला चीज अभी एक बार के लिए होल्ड पे रखो, यू विल अंडरस्टैंड पॉइंटर्स व्हेन आई विल टेल यू अबाउट पॉइंटर्स. तो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे वी विल सी दैट. ठीक है. नाउ का कोई एक एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है. इसका एग्जांपल हम लोग खुद कोड में रन करके देख लेंगे. ओके. नाउ दिस इज द कॉन्कैटिनेशन फंक्शन strcat. इसका काम क्या है, इट इज जस्ट यूज्ड टू ऐड टू स्ट्रिंग्स. मतलब अगर मैं सपोज हेलो वर्ल्ड देता हूं तो वो हेलो वर्ल्ड को एक संग जोड़ देगा. ओके. सो कंटेंट्स ऑफ सोर्स आर एडेड टू द एंड ऑफ डेस्टिनेशन. इसका मतलब क्या हुआ दैट यहाँ पे अगर हेलो है और वहां पे अगर वर्ल्ड है, सो व्हाट विल हैपन इज दिस हेलो विल बी एडेड टू द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन. तो वर्ल्ड के बाद हेलो आ जाएगा, तो वर्ल्ड हेलो विल बी देयर. तो फाइनल आउटपुट जो मेरा होगा डेस्टिनेशन में ही होगा. डेस्टिनेशन इज चेंज्ड, सोर्स इज नॉट. तो मर्ज होके वो जो फाइनल स्ट्रिंग आएगा वो डेस्टिनेशन में ही आएगा. ऑफ कोर्स नल कैरेक्टर तो ऐड होगा ही होगा. ठीक है. एंड बाउंड्स चेक नहीं होता है. एज आई टोल्ड यू दैट अगर लिमिट के पार भी इनपुट जाता है तो सी प्रोग्रामिंग में देयर इज नो फीचर एज सच टू चेक द बाउंड्स ऑफ द एरे. तो उसमें वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है. नाउ strcmp, व्हाट इज strcmp? strcmp इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स. नाउ कंपैरिजन कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे भी दो पैरामीटर इनपुट जाएगा, S1 and S2 in this case. So if S1 precedes S2 या you can say S1 is smaller than S2, तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न वैल्यू इज लेस देन 0. तो इसमें हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, वी कंपेयर इट लेक्सिकोग्राफिकली. मतलब डिक्शनरी में जिस सीक्वेंस में आता है कैरेक्टर्स उस हिसाब से वी कंपेयर. सो वी विल सी सम एग्जांपल्स नाउ. फिर अगर S2 S1 से छोटा है तो इट विल रिटर्न अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0. तो अगर S1 S2 से छोटा है तो लेस देन 0, अगर S1 S2 के बराबर है तो इक्वल टू 0, और अगर S1 S2 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 0. ये इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है. देखो तो इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू बेस्ड ऑन द कंपैरिजन आउटपुट. अब इसमें क्या होता है देखो. So these are some of the outputs which we are trying to understand. तो सबसे पहला क्या है देखो, strcmp a, b. तो a, b के लिए आउटपुट क्या आया, -1. Why -1? Because why negative? Because a is less than b. But b और a के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट. a और a के लिए 0 because both are equal. 2 and 3 के लिए -1 आया है. Why? Because 2 is लेस देन 3. बट 2 और 10 के लिए 1 क्यों आया, नहीं. अगर मैं इसको 11 कर दूं तो भी आंसर 1 ही आएगा, मतलब तो तभी पॉजिटिव आएगा. नहीं सर, फर्स्ट वाला डिजिट ही कंपेयर हो रहा है. यस, वेरी गुड. फर्स्ट वाला डिजिट ही कंपेयर हो रहा है. तो 2 और 1 को पहले कंपेयर किया जाएगा. तो 2 और 1 को कंपेयर करने में 2 इज मोर ना, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग द आउटपुट एज 1. तो लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब यही है. डिक्शनरी में जैसे हम लोग ढूंढते हैं वर्ड को एक एक लेटर करके, इट इज लाइक दैट. ओके. तो यहाँ अगर 100,000 कुछ भी होता, स्टिल इट वुड हैव गिवन अ पॉजिटिव आउटपुट बिकॉज वो 2 और 1 को कंपेयर करेगा. ठीक है, गुड. लेट्स डू दिस वन. सपोज द इनपुट स्ट्रिंग इज Sachin Ramesh Tendulkar. So आउटपुट में what I want is, आउटपुट में आना चाहिए SR Tendulkar. Did you understand? अगर इनपुट है सचिन रमेश तेंदुलकर तो आउटपुट में आना चाहिए SR Tendulkar. Okay? Just try this program once. Alright. So this is an example to show you the strlen function which will be very helpful to you. अब जैसे ये strlen जो है,
what is this? Let us understand. So it gives me the length of my string. So str_len में if I give my str, तो देखो ये 10 दिया है मुझे. 10 क्यों दिया है? बिकॉज ADITY ये टोटल 9 है और एक इसका नल कैरेक्टर भी है जो इंक्लूडेड है इसमें. दैट इज वाई इट गेव मी 10. आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू अनदर फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर अ स्ट्रिंग विच इज कॉल्ड गेट्स फंक्शन. ये fgets था ना, एक गेट्स फंक्शन. दिस इज अ मच मोर सिंपलर फंक्शन आई वुड से. इसमें क्या हो रहा है, अब जैसे देखो मैं इसको fgets को एक बार कमेंट करता हूं. एंड नाउ व्हाट विल हैपन, सी वहां पे 10 आया था राइट. वेट, सो इन fgets सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. पहले मैं fget से एक इनपुट ले रहा हूं, ठीक है. सपोज इफ आई टेक आदित्य, तो इट सेज द लेंथ इज 7 राइट. नाउ अगर मैं वो सेम इनपुट गेट से लूं, so it tells me the length is 6 which is actually the length of the string. तो fgets में क्या हो रहा था, वो एक जो न्यू लाइन कैरेक्टर आ रहा था वो उसको भी कंसिडर कर रहा है बार बार. दैट इज वाई आई एम गेटिंग 1 एक्स्ट्रा. तो गेट्स फंक्शन ऑल्सो यू कैन यूज. दिस फंक्शन इज यूज्ड वेरी ऑफन. इसमें बस एक चीज क्या है, लाइक इन माई str what was happening is after reading 11 characters it will stop. It will not read more characters inside my str. But gets में क्या होता है, gets में तुम जितना दोगे वो उतना रीड कर लेगा. This is the thing with gets. तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं because now I know the length of the array, right? So now I will do, अच्छा मैं इसको क्यों मिटाया, तो str_len को इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं int l. तो इसमें मेरा लेंथ आ गया स्ट्रिंग का. ओके अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन क्या था, सचिन रमेश तेंदुलकर अगर है तो उसको मुझे SR तेंदुलकर करना है. ओके सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं कैसा मेरा अप्रोच रहेगा बताओ. What shall be my approach? So I need to travel throughout the string. पूरे स्ट्रिंग में मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा जब तक मेरा लेंथ कंप्लीट नहीं होता. तो आई नीड अ लूप हियर राइट. सो लेट अस रन अ क्विक लूप विच विल गो फ्रॉम 0. ऑब्वियसली इंडेक्स 0 है. I less than L, I plus plus. Now inside this loop what is going to happen is एक एक करके इंडेक्स मिलता जाएगा मुझे राइट. अब मुझे इसमें क्या करना है बताओ. आई नीड टू एक्सट्रैक्ट. तो सबसे पहले जब सचिन वर्ड मुझे मिलेगा आई नीड टू प्रिंट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ईच वर्ड एक्सेप्ट द लास्ट वर्ड राइट. तो इसमें what I can do is I can do a printf %c my str. So at what moment I have to print something, when I encounter a word. तो words किससे separated है, एक space से separated है. So first I need to find out where I get that space. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, I need to issue an if statement. So if my str I is equal to space, तो उस केस में what I will do is I will print my str 0 right. तो पहला वर्ड का मुझे मिल जाएगा. Are you understanding? पहला वर्ड का मेरे को मिल गया, सचिन का S मुझे मिल गया. बट देन अगेन हाउ आई विल टैकल द सेकेंड वर्ड. तो सेकेंड वर्ड का भी जब स्पेस से एंड होगा तो मुझे इफ कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा.
बट इफ आई अगेन प्रिंट माई str जीरो तो फिर से ऐसा आ जाएगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 1 करने से तो सचिन का SA आ जाएगा। सो what I can do here is I can take a help of यहाँ पे मैं एक तो वेरिएबल j बना लिया हूँ, तो उसी का हेल्प ले लेते हैं। इनिशियली मैं यहाँ पे j को 0 कर देता हूँ। वेट, ये I इक्वल टू 0 है, इनिशियली j इक्वल टू 0 कर देता हूँ। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, ध्यान से देखना, मैं इस पूरा इफ कंडीशन को एक ब्रैकेट में तो डाल दिया, and I am going to print my strj and I am going to update j equal to I plus 1. So did you understand what happened here? मैं explain करता हूँ, रुको। And this will ensure that, तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, suppose I had सचिन स्पेस रमेश स्पेस तेंदुलकर, राइट? तो पहली बार में स्पेस कब मिलेगा, सचिन के बाद। So if I explain it to you on the board, so now ये स्पेस मुझे कब मिलेगा, फर्स्ट टाइम स्पेस यही मिल रहा है। So my I is here, right? My I is here. Then only this if condition gets true. तो इसके अंदर में आया तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, my str j is 0, तो s प्रिंट हो जाएगा ना। ओके, आफ्टर दैट I have made j equal to I plus 1. Why? Because I know that next word जो है रमेश, उसका r भी मुझे चाहिए। तो j इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिए तो मेरा j यहाँ आके बैठ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट ये स्पेस मिलेगा तब ये इफ ट्रू होगा, तो इसके अंदर आएंगे एंड आई एम प्रिंटिंग माई strj, तो r प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इस कोड में हमें कुछ और ऐड भी करना है। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज माई j will come here, right? My j will come here, ये समझ में आ रहा है। But now my code will not have this if condition satisfied, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस नहीं है ना। सचिन के पास स्पेस था, रमेश के पास स्पेस था, लेकिन तेंदुलकर के पास तो कोई स्पेस नहीं है, तो ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा। इनफैक्ट जब आर आ जाएगा उसके बाद लूप से ही बाहर निकल जाएंगे हम लोग। समझ पा रहे हो? डिड यू अंडरस्टैंड दैट तेंदुलकर के लिए ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा? इट इज बिकॉज देयर इज नो स्पेस आफ्टर तेंदुलकर, द यूजर हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी स्पेस। वो सचिन के बाद स्पेस दिया है, रमेश के बाद स्पेस दिया है, लेकिन तेंदुलकर के बाद कोई स्पेस नहीं है। सो हाउ टू डील विद दैट? अब क्या करें, बोलो। Come on, give me some ideas. तुम लोग कुछ सोच ही नहीं रहे। मैं 70% प्रोग्राम तो कर ही दिया, अब बस वो 30% लास्ट का चीज करना है। ये वर्ड को ऐसा कैसा प्रिंट करना है, राइट? So how to deal with that? Come on, anyone, कुछ तो बोलो। So what is happening is my loop is getting over, मेरा I यहाँ आके खत्म हो गया, और पर मेरा J तो यही है ना, my J has not changed, okay? तो अगर इस लूप के बाहर, and I know that I don't have to do anything, मुझे सिर्फ इस वर्ड को पूरा का पूरा प्रिंट करना है। So
what I can do is I can run another loop from j to the end and print every character. नहीं समझ में आया? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं क्या? For I equal to j, अब तो I को रीयूज कर सकते हैं क्योंकि I का काम तो ऊपर हो गया. I can do this, right? तो सिंपली मेरा प्रिंट हो जाएगा. Let's try to see whether it is working or not. क्या चीज? माई स्टेट जे लिखे था, स्टेट माई स्टेट जे तो 0 है, तो वो एस प्रिंट किया. फिर जब माई स्टेट 0 होगा तो फिर तो ऐसे ही प्रिंट करेगा ना. नहीं, 0 को चेंज कर दिए ना. ये j इक्वल टू i प्लस 1 की है ना, इसीलिए. हाँ, तो फिर अगर जे 1 है तो फिर ए प्रिंट करेगा. j 1 नहीं होगा ना. वो तो जब तक उसमें तो i बढ़ते जा रहा है ना. देख, ट्राई टू अंडरस्टैंड. चल पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ब्रैकेट तो इसमें था. कितने 50 है ना ये लेंथ इसका, तब तो ले ले. Okay, so try to understand this thing. मेरे पास, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो. 0 से लेकर L तक लूप चल रहा है. That means पूरे स्ट्रिंग में लूप चलेगा. Now, when will this if condition be true? When I encounter this space. और तो कभी ट्रू नहीं होगा ना. पहली बार ट्रू कब होगा? जब ये स्पेस मिलेगा तब. तो ये स्पेस कब मिल रहा है? When I becomes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. When I becomes 6, then this space is encountered. तो अंदर आएंगे हम लोग. प्रिंट MyStr j को प्रिंट कर. j अभी 0 ही था, यही था j, तो s को प्रिंट कर दिया. Now I am making j equal to i plus 1, तो i is 6. So now j will become 7, which will come and sit here. तो नेक्स्ट टाइम जब ये स्पेस इनकाउंटर होगा तो ये आर को प्रिंट कर देगा. सो जे इज गेटिंग अपडेटेड एवरी टाइम आई कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड. ओके, जे इज गेटिंग अपडेटेड एवरी टाइम आई कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड. तो जैसे ही एक नया वर्ड मिल रहा है, उसके बाद वाला वर्ड का पहला कैरेक्टर को मैं जे में घुसा दे रहा हूं एवरी टाइम. फाइन, अब समझ में आया ये वाला? क्लियर? ओके, एक सेकेंड रुक जाओ. So you understood the use of strlen function, right? It is very important to understand. एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये वाला करो. The question is, suppose if the word is today is a fun day. अगर सपोज ये सेंटेंस है, what I want you to do is reverse each word of the sentence. पर सेंटेंस का ऑर्डर सेम रहेगा. लाइक इट विल बिकम टुडे इज अ फन डे. ये एक नया लैंग्वेज बन गया है, डोंट वरी अबाउट इट. सो यू हैव टू एंटर अ सेंटेंस फ्रॉम द यूजर एंड यू हैव टू रिवर्स ईच वर्ड ऑफ द सेंटेंस. Not a very difficult one, very simple one. Try it out. So my objective is I need to reverse each word of a sentence, correct? So
चलो सबसे पहले मैं माई str का थोड़ा लेंथ बढ़ा देता हूँ, उसको 100 कर देता हूँ. ओके, एंड देन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. आई एम गोइंग टू टेक द इनपुट, एंड इनपुट लेने के बाद में मैं लेंथ निकाला, एक वेरिएबल j ले लिया, उसको 0 कर दिया. सो ऑब्वियसली मेरे को पहला काम तो ये करना है कि पूरा लूप में ट्रैवल करना है एक एक कैरेक्टर को लेकर. सो दैट आई एम डूइंग. आफ्टर दैट आई ऑल्सो नीड टू इनकाउंटर ईच स्पेस. सो वंस आई गेट अ स्पेस, तब मुझे क्या करना है, उस वर्ड को रिवर्स करना है, राइट. सो हियर द मोमेंट आई गेट अ स्पेस, I need to just use the logic of reversing a string, nothing else. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I have to run a loop. I have to run another loop here. Suppose, let me take it in k. So k will be equal to j. K will be less than I, k plus plus होगा. And inside this what I am supposed to do? Inside this I will be reversing the string. तो वही जो swap वाला काम था वही करेंगे, और क्या. तो क्या ch मेरे पास है ही, तो ch is equal to my str k my str k is equal to अच्छा, here we don't know the length of the word. Right? Here we don't know the length of the word. तो वो कैसे निकालें? Give me a smart idea how to find out the length of the word. Because यहाँ पे reverse करने के लिए I need to know the length, right? तभी तो उसको swap करेंगे. So how to calculate the length of that word? Because that word is not an array. तो strlen नहीं लगा सकते उसमें. That is a part of the array. नहीं, दैट इज द नॉर्मल वे. एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है, देखो मेरा जो जब तक स्पेस नहीं मिल रहा है तब तक तो लूप वेस्ट हो रहा है ना मेरा, तो मैं उसको अब वेस्ट नहीं करूंगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं एक और वेरिएबल लेता हूं. सपोज काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें 0 है इनिशियली, ठीक है. एंड हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अगर मेरे पास स्पेस नहीं मिल रहा तो काउंट प्लस प्लस. तो ये क्या करेगा, वर्ड में कितना कैरेक्टर्स है वो काउंट कर देगा मेरे लिए, राइट. तो इससे मेरा सारा काम आसान हो गया. So this will count for me that how many characters are there in that word. So here so I will make it j plus count minus k. Why did I write j plus count? Anyone? मैं सिर्फ काउंट क्यों नहीं लिखा, मैं j plus count क्यों लिखा हूं? यस, क्योंकि इंडेक्सिंग में उसको भी तो मेरे को टेक केयर करना पड़ेगा. वेरी गुड. So here what I am doing is j plus count minus k, और यहाँ पे फिर my str j plus count minus k will be equal to ch. I think इससे काम होना चाहिए.
So suppose if I have this string only which is there on the board. Today is a fun day. तो सबसे पहले today जब आएगा तब अटकेगा. So count में कितना आ जाएगा? TODAY 5. Count will become 5. So this is how we run a program in our minds. Okay. तो ये चीज करना बहुत जरूरी है. तो पहले today ये 5 आ गया count में. Then what happens is ch equal to my strk. तो okay, I am running the loop from 0 till the first space. तो इसमें क्या होगा? ch में मेरे पास क्या क्या आता जाएगा? to मतलब ch में t आएगा. And what is j plus count minus k? तो initially j is 0. तो count minus k and k is also 0. तो count में कितना है? 5. So that is the fifth index. तो fifth index कौन सा होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 0. Fifth index will be the space. तो इसका मतलब मेरे को एक कम करना पड़ेगा इसमें. समझ आ रहा है? So for that I will also have to make it -1. तो देखो ये जो कोड मैं लिखा हूं ये मैं प्रिपेयर करके नहीं आया था. मैं भी ऑन द स्पॉट ही लिख रहा हूं. सो दिस इज हाउ यू वेरीफाई वेदर व्हाट यू हैव रिटन इज करेक्ट और नॉट. ठीक है. तो अब -1 हो गया तो ठीक है. अब फिफ्थ इंडेक्स और उसको स्वैप कर देगा. फिर उसके बाद में माई के विल इंक्रीज तो वो संभालते जाएगा. राइट. तो आई थिंक मेरा टुडे स्वैप हो गया है सक्सेसफुली. आफ्टर दैट मैं क्या किया? j इक्वल टू i+1 कर दिया विच वॉज द नॉर्मल थिंग टू डू. So that j comes and jumps on is और count equal to 0 भी कर दिया because new word will have a new count associated with it. अब next में क्या कर रहा हूं? next में फिर से लूप चलेगा. फिर is के बाद जो स्पेस है वहां आके अटकेंगे हम लोग. is के बाद जो स्पेस है ये वाला स्पेस यहां आके हम लोग अटकेंगे. अब वापस से ये वाला लूप चले. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j नाउ? सो माय j इज हियर, राइट, एंड आई एम रनिंग टिल लेस देन i. आई एम रनिंग टिल लेस देन i. तो कहां तक चलेगा? यहां तक चलेगा बिकॉज i इज हियर. तो ये is तक चलेगा. एंड इसके अंदर क्या कर रहे हैं? k तो मेरा यही है. j प्लस काउंट माइनस k -1 ये क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो j इज हाउ मच? j इज हियर. हाँ. प्लस काउंट. सो काउंट कितना हो जाएगा? 2. सो दिस विल बिकम 1 2 माइनस k. अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k नाउ? k तो मेरा ऑलरेडी j है. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज ये और ये तो अपने आप को कैंसिल कर दे रहे हैं. सो नाउ इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? जे के हटा दीजिए. के हटाने से तो गड़बड़ हो जाएगा. जे को हटा दे क्या? जे को हटा सकते हैं, राइट? इफ आई रिमूव जे हियर, if I remove j here, then what is going to happen? Let's try to understand. तो मेरा यहाँ पे है. Now count is 2. तो 2 minus 1 gives me 1. Wait. Count minus. If I do. देखो इसका कुछ एक स्पेसिफिक निकालना पड़ेगा. Okay, so in this string program which we were doing, so I took a variable m which is equal to 4 इस केस में, और j becomes 0 जब यहाँ i आएगा तब. Now I am running the loop till I plus j by 2. So why I have done this? Because मुझे क्या करना है? 4 और 0 जो इंडेक्स है उसके बीच का इंडेक्स मुझे चाहिए ना, right? So what would be the midpoint between 0 and 4? 0 plus 4 by 2. तो वो यहाँ तक चलेगा. एंड फिर हम लोग का जो स्वैपिंग है वो तो हो ही रहा है. तो यहाँ पे मैं m दे दिया हूँ. सो m इज हियर. तो पहले इसका होगा, फिर k तो इसको बढ़ा देगा.
पर m को भी तो कम करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं m माइनस माइनस दिया हूं ताकि वो कम हो जाए। क्लियर? तो इस तरह से मेरा k बढ़ते जा रहा है और m कम होते जा रहा है। सो दिस विल रिवर्स इट। After reversing, what I have done is I have updated j equal to I plus 1. So now j will become 6. So j will come here. And count is 0. Count का कुछ काम नहीं है. Count को मैं हटा सकता हूँ. Count का as such कुछ काम नहीं आ रहा अभी. ठीक है. Then yes, बस j को update कर दिए. Now again what will happen when I will become 8? देन फिर से इफ कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद m का वैल्यू को मैं क्या कर दिया i माइनस 1, सो नाउ m बिकम्स 7, माई i इज 8, m बिकम्स 7। अब क्या होगा, फिर से ये लूप चलेगा। सो इट इज रनिंग फ्रॉम j टू i प्लस j बाई 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j? वैल्यू ऑफ j इज 6 ओनली एंड i इज 8, so 8 plus 6 by 2 gives you 7. So that means it will run something around here. तो इसमें तो वैसे भी कुछ दिक्कत का बात है नहीं, because it is a even numbered word. तो इसमें क्या होगा, एक बार स्वैप करने से ही मेरा काम हो जाएगा, right? So this will run till 6 less than 7. तो एक बार चलेगा, and this is what I want. तो एक बार चल के वो v को भी स्वैप कर दिया। After that what will happen? फिर से मैं अब इसको अपडेट कर रहा हूँ। So every time what I am doing is I am updating my value of j and यहाँ पे m को i minus 1, तो simply m एक वेरिएबल ले लिया जो, so j is pointing to the first letter of the word and m is pointing to the last letter of the word, और फिर उसके बाद में उसको कम करते जा रहे हैं। That is the only thing which I am doing, nothing else. तो समझ में आया किस तरह से हो रहा है? एंड फाइनली फॉर द लास्ट वर्ड आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट द सेम थिंग वंस अगेन, बिकॉज लास्ट वर्ड के लिए वो स्पेस इनकाउंटर नहीं होगा, तो इसीलिए आई नीड टू कॉपी पेस्ट दैट पार्ट वंस अगेन, पूरा कॉपी पेस्ट और कुछ नहीं। अगर मान लो यूजर लास्ट वर्ड के बाद स्पेस डाल रहा है, तब ये चीज लिखने का जरूरत ही नहीं है, वो उसी में टेक केयर हो जाएगा, राइट? तो ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम समझ में आया। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम देन इट मींस कि स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एनी डाउट्स? पक्का बोलो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस वन। पर ये एल्स काउंट प्लस प्लस ये काम का नहीं है, इसको हम लोग हटा देंगे। काउंट वेरिएबल का कोई जरूरत नहीं है। सो इज दिस क्लियर?